हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं बीएचयू के एमए हिस्ट्री में 2050 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 2014 का, 2017 और 2019 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों से 2015 में बीएचयू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप ये बात जानते हैं कि आप लोगों से टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 आपको 2 घंटे के अंदर अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है। क्लियर हो गया? याद रखना, आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो भी क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आप लोगों को आते होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो जो 10 यज्ञ हुआ था, जो 10 राजाओं के बीच में जो बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था, वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है सतलज पे, सिंधु, झेलम या रावी। तो राइट आंसर है आपका रावी। तो रावी नदी पर यहाँ पे 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। क्लियर? तो पहले का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है, द फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्रेसली मेंशन इन। जो समाज में 4 प्रकार के भोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहला है यजुर्वेद में बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, हिरण्यगर्भ सूक्त में बताया गया है, या ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो आप लोगों का सेकंड का राइट आंसर होगा पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में ये 4 जो फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछा गया है, द उपनिषद विच मेंशन ऑल द 4 आश्रम फॉर द फर्स्ट टाइम इज। तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों को जो उल्लेख हुआ था वो कौन से उपनिषद में हुआ है? आपके ऑप्शन है इसमें, छंद ओगे में, छंदोग्य में, या ब्रह्मदानक्य में, या जबाल उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबाल उपनिषद में। ठीक है, तो थर्ड का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कौन से साल में हुआ था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं 681 बीसी में, 570 बीसी में, 563 बीसी में, या 534 बीसी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लुम्बिनी में इनका ये जन्म हुआ था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हु प्रेसिडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगति को जो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे आपके मोगालीपुत्र तिस्सा। तो उसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, अलवर संत वर फॉलोवर्स ऑफ। जो अलवर के संत हैं उसके अनुयायी कौन थे? तो अलवर संत जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया किसके अनुयायी थे? तो अलवर संत जो यहाँ पे किसके अनुयायी थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म के। ठीक है, वैष्णव धर्म के थे। तो राइट आंसर आपका 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया? गोल्ड कॉइन वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो पहला जो गोल्ड कॉइन है, सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं, वो किसने प्रचलित किए थे? आपके ऑप्शन से यहाँ पे दे रखे थे कि दियोडोटस ने, मियांदर ने, विम कादापिस ने, या कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क है, जिन्होंने पहली बार जो क्या किया था, सोने के सिक्कों को क्या किया था? इशू किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज अ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? आपके ऑप्शन है प्राइवेट इंडोमेंट, इलोजी ऑफ अ किंग, रॉयल चार्टर, या कॉपर प्लेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से पूछा गया है, हु बिल्ट द सुदर्शन लेक ऑफ सरुशस्त्र। तो यहाँ पे जो सौराष्ट्र जो है वो उसका सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऑप्शन थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने, पुष्पगुप्त ने, अशोका ने, या फिर तुसापा ने।
तो 9th का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पगुप्त ने। ठीक है, तो पुष्यगुप्त ने ये बनवाया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट्स है, थोड़ी इसकी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना अगर आपको कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, हाउ इज बुद्धा फर्स्ट सरमन एट सारनाथ डिस्क्राइब। जो बुद्धा के सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया था, तो वो कैसे वर्णित किया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे थे, धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम या मध्य संगम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या बताता है, धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से यहाँ पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरियंग डायनेस्टी। तो हरियंग डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, बिंबिसार, शिशुंग, अजातशत्रु या महापद्म नंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हरियंग डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन थे, बिंबिसार था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म जो है आप लोगों की धर्मशास्त्रीय, तो धर्मशास्त्रीय यूज बाय कौटिल्य डोनेटेड। तो कौटिल्य द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था शब्द धर्मशास्त्रीय दर्शाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल कोर्ट या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जुडिशियल कोर्ट, न्याय के कचहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, हु वॉज द मौर्यन किंग्स हु लेफ्ट द थ्रोन एंड बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। किस मौर्य के राजा ने सिंहासन छोड़ा था और जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य या कुषाण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, फोर्स लेबर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे कब की बात कर रहा है, गुप्ता काल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स लेबर है वो किसको कहा जाता है, किस बात, यहाँ पे किसको ये टर्म दी गई है। आपके ऑप्शन विशिष्ट को, शूद्र को, वैश्यिकों को या बालिकों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट सही होता है। विशिष्ट को क्या दिया बोला जाता है, फोर्स लेबर, गुप्ता पीरियड के टाइम पर इन्हें विशिष्ट बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से यहाँ बोला गया, हु वॉज द ऑथर ऑफ काथासरित सागर। तो काथासरित सागर के यहाँ पे ऑथर कौन है। ठीक है, धर्मेंद्र, सोमदेव, पतंजलि या पांडिनी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 3, सोमदेव एन के लेखक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग देखेंगे पूछ रहा है, मेंशन द नेम ऑफ अ गुप्ता एंड अ वटाका क्वीन हु मेड अ लैंड ग्रांट। तो उस गुप्ता और वटाका रानी का आपको नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस में कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी या दत्ता देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका प्रभावती गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पूछा गया है, हु वॉज द ऑथर ऑफ गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती का जो ऑथर है, लेखक है, वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा हाल। ठीक है, किंग हाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ धर्म महाराजा। तो इनमें से किसे धर्म महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। तो आपके ऑप्शन है प्रवरसेना फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या पुष्पमित्र। तो इसका जो टाइटल है वो किसको मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम को। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो 23वें जैन तीर्थकर कौन थे। आपके ऑप्शन है आदिनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ या पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ, क्योंकि ऋषभनाथ की बात करेंगे तो वो आपके पहले जैन तीर्थकर थे। ठीक है, और 24वां कौन था आपके, महावीरा। ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों से क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। इनमें से कौन से अशोका का शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है।
आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, अशोका एडिक्ट 12। ठीक है, 12वां जो शिलालेख है वो यहाँ पे बताता है, तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, कादम्बरी जो ये बुक है ये किसने लिखी थी, कौटिल्य ने, शूद्राका ने, बाणभट्ट ने या कल्हाना ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट ने ये बुक लिखी थी कादम्बरी के बारे में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, फाइन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो जो फाइन है वो किसके शासनकाल में भारत की उन्होंने यात्रा की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसके टाइम पर फाइन ने क्या किया था, भारत में यहाँ पे यात्रा की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से पूछ रहा है, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा हर्षवर्धन जो है पराजित हो गया था, हार गया था, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट या विक्रमादित्य सेकंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकंड। जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उसने क्या करा था, हर्षवर्धन को यहाँ पे हरा दिया था, पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24 है आपका, जो कल्हाना रत्नगिरी इज अ हिस्टोरिकल वर्क ऑन। जो कलन की राजतरंगिणी किस पर एक ऐतिहासिक कृति है। आपको ऑप्शन दे रखा है, मालवा, कश्मीर, वैशाली या पाटलिपुत्र। तो 24 का राइट आंसर आपका कश्मीर है, कश्मीर पर था। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, द खुंजरो टेम्पल वर बिल्ट बाय। जो खुजारो के जो मंदिर द्वारा, इनमें से किसने इसको निर्मित किया था, किसने इसको बनवाया था। तो वो है आपको चालुक्य ने, परमार ने, चौहान्स ने या चंडेल्स ने। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, चंदेलों द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, वॉट वॉर खुर्रम अंडर चोलास। तो जो चौल के साम्राज्य जो थे, उनके सम्राट के समय पर जो खुर्रम था वो क्या था, एक टाउन था, एक डिस्ट्रिक्ट था, एक प्रोविंस था या गांव के एक ग्रुप था छोटा सा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ग्रुप ऑफ अ फ्यू विलेज। तो कुछ गांव का ही समूह था। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर आपका डी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं है, तो आप मैं जो बोल रही हूँ क्वेश्चंस उसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, द राइटर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख का लेखक कौन था, कल्हाना, हरिसेना, बिल्हाना या फिर भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हरिसेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से पूछा गया है, द बाबा केव्स आर डिवोटेड टू फेथ विद। तो क्वेश्चन नंबर 28 में किस धार्मिक समुदाय को बराबर की गुफाएं समर्पित करती है, आपकी आजीविका, जैन, बौद्ध धर्म की या चावाक की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आजीविका की। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द चोला डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा चोला वंश का राजस्व अधिकारी था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वरिटप्पोतागा गका, इसे पढ़ लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे लिखा है वरिटपोटागा गाका है, जो क्या थे, इसके रेवेन्यू के राजस्व अधिकारी थे उस चोल डायनेस्टी के समय पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, एल्ब्रूनी केम टू इंडिया विद हुम ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके समय पर एल्ब्रूनी भारत आए थे, मोहम्मद गजनवी के, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या मीर कासिम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के समय पर ये एल्ब्रूनी जो है भारत में आए थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे यहाँ पूछा गया है, हु रोट फतवा ए जहांगीरी। तो फतवा ए जहांगीरी जो है वो किसने लिखी थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ दे रखा है, हसन निजामी ने, मिनाज सिराज ने, अमीर खुसरो ने या जियाउद्दीन बरानी ने। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु रोट महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है, जादूनाथ सरकार, के निजामी, राधे श्याम या मोहम्मद हबीब। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हबीब। ठीक है, मोहम्मद हबीब थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच टाइटल वॉज कम्फर्ट टू इल्तुतमिश बाय खलीफा इन 12
1229 में इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपके ऑप्शन दे रखे थे नासिर, अमीर उल मोमिनीन या फेरी यजदी या सुल्तान का या फिर जिले इलाही का। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, सुल्तान का टाइटल दिया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिल उलाल। तो जिल उलाल का अर्थ क्या होता है वो आपसे यहाँ पूछा गया है। वाइस रीजेंट ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, रे ऑफ गॉड या सर्वेंट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रतिबिंब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलाउद्दीन खिलजी वॉज मर्डर एट। जो जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, देवगिरी में या कारा मनिकपुर में या लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कारा मनिकपुर में उनकी हत्या हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, द डेथ ऑफ विच सुल्तान इज रिलेटेड टू अफगानपुर ट्रेजेडी। तो अफगानपुर ट्रेजेडी जो दुर्घटना की किस सुल्तान की मृत्यु से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन दे रखे थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अबू खबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से यहाँ पूछा गया, विच सुल्तान वॉज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, किस सुल्तान को विरोधी तत्वों का मिश्रण कहा जाता है? क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपके ऑप्शन थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक शाह। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने आप लोगों को क्या क्वेश्चन था एक बार और देख लेते हैं, मुझे कुछ वहाँ गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 था, द डेथ ऑफ विच सुल्तान इज रिलेटेड टू अफगानपुर ट्रेजेडी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका गयासुद्दीन तुगलक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना, अगर मैंने ऑप्शन बी बताया तो गलत है। ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का आपको मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, शराफुद्दीन यहा मनेरी इज रिलेटेड टू विच सूफी सिलसिला। तो शराफुद्दीन जो यहाया है मनेरी की सूफी सिलसिला से संबंधित थे? आपके ऑप्शन चिश्ती से, कादरी से, फिरदौसी से या फिर सुहरवर्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, फिरदौसी से। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। व्हेन डिड तैमूर इन्वेडेड ऑन इंडिया। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया आपका 1398 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हु वर उलेमा इन मेडिएवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में जो उलेमा होते थे वो कौन होते थे? तो आपके ऑप्शन थे रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरु होते थे, जमींदार होते थे, सूफी होते थे या खलीफा का दूत होता था या मैसेंजर होते थे खलीफा का। तो उलेमा जो है मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो वो एक धार्मिक गुरु होते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 आप लोगों से पूछा था व्हाट इज फाना। तो फाना का मतलब यहाँ पर क्या है? एनिलिशन विद गॉड, किलिंग ऑफ खफीर या फिर सूफी ऑर्डर या फिर प्रेयर। तो आप लोगों को 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये एक सूफी सिलसिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों से यहाँ पूछा गया, विच सुल्तान हैड इम्पोज जजिया फर्स्ट टाइम ऑन ब्राह्मण। तो जजिया का जो टैक्स है सुल्तान कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पे इल्तुतमिश, रजिया, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक मिनट, हाँ, तो 43 आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट वाज खुमस इन मेडिएवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में जो घूम्स था वो क्या था? वॉर बूटी था, लड़ाई का जो लूटा माल है, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व है, ग्रेजिंग टैक्स चराई कर है या रिलीजियस टैक्स धार्मिक कर है। तो 43 का राइट आंसर आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, ये वॉर ब्लडी था, लड़ाई की जो लड़ाई का लूटा माल था वो था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, वॉर बूटी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे 44 की तरफ। 44 आप लोगों से क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया कि व्हाट वाज द लैंड ग्रांट टू रिलीजियस पर्सन और
महादेमैश ऑल्सो नोन एज, तो धार्मिक लोगों को दिए जाने वाले भू अनुवादों को मददेमैश के अतिरिक्त क्या कहा जाता है? खालस, जहांगीर, सूर्यगाल या पैवाकी। तो आपका 44 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, सूर्यगाल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 यहाँ पे पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, तो बहामनी साम्राज्य था, उसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद शाह तुगलक या मुजाहिद शाह, बहमन शाह या आदिल शाह बहामन। तो 45 का राइट आंसर आप लोगों का होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, बहामन शाह। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया? विच सुल्तान फाउंडेड द आगरा सिटी, कौन सा सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन है ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने। तो 46 का आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिकंदर लोदी ने किया था। 47 की तरफ बढ़ेंगे। 47 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? तुझके बाबरी जो है ये किस लैंग्वेज में, किस भाषा में ये लिखी गई है? अरेबिक भाषा में, पर्शियन भाषा में, तुर्की की भाषा में या उर्दू की भाषा में? तो 47 का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, तुर्की की भाषा में ये लिखी गई थी। क्लियर। 48 की बात करेंगे। हुमायूं म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय, जो हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस है बहरम खान ने, अकबर ने, हैजी बेगम ने या हमीदा बानो बेगम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमीदा बानो बेगम ने। ओके, आगे बढ़ेंगे 49 की तरफ। 49 है, विच सुल्तान बिल्ट किला ए खुना एट दिल्ली, तो दिल्ली का जो किला है खुमा है उसको किसने सुल्तान ने, कौन से सुल्तान ने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर है शेरशाह थे, जिन्होंने दिल्ली के जो किला ए कोहना है उसको बनवाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वॉट वॉज सुलह कुल, तो सुलह कुल का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या बोला गया है, वो क्या था? वो एक रिलीजन है, धर्म था, सूफी का प्रिंसिपल था, सूफी के सिद्धांत रह चुका है, या यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, विश्वहुड के भ्रातृवाद था, या सबके लिए शांति थी, पीस विद ऑल? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पीस विद ऑल था सुलह कुल का मतलब। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 पूछा गया है, व्हाट वाज मजहर, तो मजहर का मतलब पूछा गया, वो क्या था? सूफी ऑर्डर था, रिलीजन था, हिंदू का एक संगठन था, या वो अध्यादेश था? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डैकरे, वो एक अध्यादेश था। क्लियर। 52 आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मनसबदारी सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन, तो मनसबदारी जो प्रथा था वो उसका स्रोत जो है हमें कहाँ से मिलता है? भारत से मिलता है, ईरान से मिलता है, पर्शियन से, या अरब से मिलता है, या फिर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से मिलता है? तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये इसका हमें अरब से मिलता है इसका स्रोत। ठीक है। 53 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, इबादत खाना वॉज बिल्ट बाय अकबर एट, तो इबादत खाना का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था कहाँ पर? दिल्ली, अकबरा, फतेहपुर सिकरी या लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। वट वर द ड्यूटीज ऑफ मीर बख्शी, तो मीर बख्शी की यहाँ पे क्या कार्य था वो आपको बताना है। 54 में चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ खलीफा, चीफ ऑफ जुडिशरी या चीफ ऑफ जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है चीफ ऑफ आर्मी, वो सैन्य विभाग का प्रमुख था, क्या? मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। 55 में यह बोला गया, कब औरंगजेब ने जजिया का टैक्स जो है वापस फिर से लगा दिया था? ठीक है। 55 में ये पूछा गया, 1676 में, 1677 में, 1678 में, 1679 में? तो जजिया टैक्स दोबारा औरंगजेब ने लगाया तो 1679 में लगाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे आपसे पूछा गया, हु वॉज द ऑथर ऑफ पाशानामा, तो पाशानामा की जो रचना की थी वो किसने की थी? अबुल हमीद लौरी ने, अमीर खुसरो ने, अबुल फैजल ने या अली खाजिम ने? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था पाशानामा की रचना। क्लियर। 57 क्वेश्चन देखेंगे। तो 57 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया है, अंडर विच मुगल एम्परर हिंदू मनसबदार व 33% ऑफ द टोटल मनसबदार? तो 57 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह थे के अधीन हिंदू मनसबदारों की कुल मनसबदारों में 33% था, 33% था? अकबर के समय पे, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड है, शाहजहां के टाइम का। ठीक है। वो कौन सा मुगल बादशाह था? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अवध, जो अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध के संस्थापक में आपके ऑप्शन दे रखे थे, औरंगजेब, गियासुद्दीन हैदर, सादत खान या वाजिद अली शाह? तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सादत खान। ठीक है। सादत खान ने अवध की स्थापना की थी, वो संस्थापक थे उसके। 59 क्वेश्चन है,
59 है हु इज़ नॉट द हिस्टोरियन ऑफ इलाहाबाद स्कूल, तो इलाहाबाद स्कूल का इतिहासकार इनमें से कौन नहीं है? आरपी त्रिपाठी, ईश्वरी प्रसाद, सिरसाफत खान या के आर कानूनगो। तो 59 का राइट आंसर है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, के आर कानूनगो इसका राइट आंसर है, जिन्होंने इलाहाबाद स्कूल की इसके इतिहासकार नहीं है, नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों से पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ श्री रत्नगर शोध संस्थान सीतामऊ। तो इसमें पूछा गया श्रीनाथ नगर शोध संस्थापक, जो सीतामऊ के संस्थापक इसमें से कौन है? JN सरकार, GS सरदेसाई या फिर रघुवीर सिंह या KR कानूनगो। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सिंह। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 61 है विच यूरोपियन कंट्री फर्स्ट केम टू इंडिया। तो पहला यूरोप का देश था कौन था जो भारत में आया था? फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन या इंग्लैंड। तो 61 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पोर्चुगीज। तो आपको पता है पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे। तो 61 का राइट आंसर आप लोगों का होता है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे अब अपने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे आपसे पूछा गया वेयर वॉज द पोर्चुगीज बेस इन इंडिया। तो भारत में पुर्तगाल का आधार कहाँ पे था? दमन में, धारवाड़ में, दीव में या गोवा में। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे यहाँ पूछा गया है इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम वट वॉज द मेन आउटकम। तो श्रीरंगपत्तनम का जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य परिणाम क्या निकला था? ठीक है, हैदर अली वॉज किल्ड, इसमें हैदर अली की मौत हो गई थी, टीपू सुल्तान मर गया था या टीपू सुल्तान हार चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार गई थी। तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 63 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन द ईयर ऑफ 1765 द मुगल एम्परर ग्रांटेड द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज द मीन्ड बाय द राइट ऑफ दीवानी। तो यहाँ पर जो 1775 वर्ष में जो मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार प्रदान की थी, तो यहाँ पे दीवानी का क्या अर्थ है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 64 में आपको ऑप्शन था रेवेन्यू कलेक्शन, मैनेज लॉ एंड ऑर्डर, वेज वॉर एंड साइन ट्रीटी या स्टैब्लिश फैक्ट्री। तो 64 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ये एक रेवेन्यू कलेक्शन है, राजस्व वसूलना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों से यहाँ क्या पूछा गया है इन विच एरिया परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल बिहार अवध में, बंगाल बिहार उड़ीसा में, बंगाल बिहार बिदार में या बंगाल बिहार बेरार में। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है, स्थायी बंदोबस्त जो है वो कहाँ पर लागू हुई थी? वो हुई थी आपकी बंगाल बिहार और उड़ीसा में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पूछा गया हु इंट्रोड्यूस द महलबरी सेटलमेंट। तो महलबरी जो व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? आपके ऑप्शंस थे जॉन शोर ने, थॉमस मुनरो ने, हॉल्ट मैकेंजी ने या फिर बेबिंगलैंड मुनरो ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हॉल्ट मैकेंजी ने महलबरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हैदर अली, एक मिनट, 67 क्वेश्चन क्या है? हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ विच स्टेट। तो हैदर अली जो है वो किस राज्य के शासक थे? हैदराबाद, मैसूर, मंगलोर या फिर कर्नाटका। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो मैसूर के शासक थे। कौन? हैदर अली। 68 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 68 क्वेश्चन देखा जाए तो ड्यूरिंग कंपनी रूल हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंपनी शासन में भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या जेम्स प्रिंसिप। तो 68 का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग थे जो भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी एंड कोलकाता। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? जेम्स मिल, JS मिल ने, TB मैकलॉय ने या विलियम जॉन्स ने। तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम जॉन्स ने एशियन सोसाइटी कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है नेम 2 अदर ट्राइब्स हु वर फॉलोअर्स ऑफ बिरसा मुंडा। तो आपको यहाँ पे बिरसा मुंडा को बनाने वाले 2 जनजातियों का नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन थे कोल एंड
खरबार या खरबार एंड संस्थाल, या फिर उर्वो और संस्थाल, या फिर उर्वो और गोंड। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उर्वान एंड संथाल इसका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन वाज द सब्सिडाइज अलायंस इम्पोज्ड ऑन अवध। जो अवध की सहायक संधि जो थी वो कब लाई गई थी? 1802 में, 1804 में, 1801 में या 1803 में? तो यहाँ पे जो अवध जो सब्सिडाइज अलायंस लाई गई थी वो कब लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1801 में लाई गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। 72 की तरफ बढ़ेंगे। 72 क्वेश्चन है, द वेदास कंटेन ऑल द ट्रूथ वर इंटरप्रेटेड बाय। तो वेदों में सभी सत्य है उसकी व्याख्या किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी हरसेवानंद ने, स्वामी दयानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो यह क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद ने। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, Who first termed the revolt of 1857 as India first world of independence? इनमें से कितने जो है 1857 के विद्रोह को पहली बार भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम बनाया गया था? एसएन सेन को, वीडी सावरकर को, ताराचंद को, या बिपिन चंद्र को? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 है, वेयर डिड बहादुर शाह जफर डाई? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उसका ऑप्शन है मेरठ में, रंगून, पालम, या फिर बोंगाई गांव में। तो राइट आंसर है, इनका जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुई थी। तो थर्ड ऑप्शन 74 का करेक्ट होता है। 75 क्वेश्चन पूछा गया है, विच रिफॉर्मर रॉट प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस? किस सुधारक ने प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस नामक की रचना लिखी थी? बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आप बीएचयू के स्टूडेंट हो चाहे डीयू। बहुत ठीक है, और इस बार आपके ये क्वेश्चन आपके जेएनयू वाले में भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड देखा गया। तो पूरी कोशिश करो कि जितने बुक्स एंड ऑथर आप कवर अप कर पाओ। हर आपको एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उससे आपकी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे थे हम। तो ये जो रचना की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 का राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज? तो इनमें से कौन सी सुधारक विधवा पुनर्विवाह से सबसे क्रियाशील थी? तो आपके ऑप्शन थे हेनरी डेरोजियो, मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद विद्यासागर, या केशव कार्य। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, ओरिएंटलिस्ट वर द पीपल? जो प्राच्यवादी थे वो कौन थे? हु वर फिलोसोफर, या हु हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया? थर्ड ऑप्शन है, हु हैव द नॉलेज ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, एंड 4 है, जर्मन स्कॉलर्स एट बर्लिन। 77 का राइट आंसर है, हु हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो आपके जो प्राच्यवादी लोग वो होते थे जिनको एशिया में के भाषा और संस्कृति का ज्ञान होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, या वी.सी. बनर्जी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वी.सी. बनर्जी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द मराठा एट इंग्लिश वीकली टू स्प्रेड नेशनलिज्म? तो इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज साहित्य द्वारा मराठा निकाला था जिससे राष्ट्रवाद का प्रचार करना किया गया था? आपके ऑप्शन है टी.आर. आगरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जी.के. गोखले ने, या महात्मा फुले ने? तो 79 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों से पूछा गया, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो किस वर्ष में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाई गई थी? 1909 में, 1906 में, 1910 में, या 1911 में? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1911 में। तो 1911 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे यहाँ पूछा गया, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड टू? जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? एजुकेशन से, इरिगेशन से यानी सिंचाई से, रेलवे से, या फिर पॉवर्टी एलिवेशन से, गरीबी उन्मूलन से? तो ये जो था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये जो थ्योरी थी ये आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा से रिलेटेड थी। तो 81 का आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 है कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट। तो कर्जन ने प्रशासन के दौरान जो कृषि में शोध करने की संस्था थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? दिल्ली में, पूसा में, भटिंडा में, करनाल में। तो 82 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने ये पूसा में ये संस्था को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है द ट्राइबल रिबेलियन ऑफ बिरसा मुंडा वॉज नोन एज। तो बिरसा मुंडा का जनजातीय विद्रोह किस नाम से ज्ञात होता है? दिशु मूवमेंट, उलुगान से, या फिर हेम्ब्राम से, या ताना भगत सिंह मूवमेंट से। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये होता है आप लोगों का उनगुलान से इनका ये नाम ज्ञात किया जाता है। 84 क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, गांधी जी ने सपोर्ट किया था यहाँ पर, तो इसका क्या कारण था? किसके समर्थन के लिए यह चंपारण इन्होंने यहाँ पर ये सत्याग्रह चलाया था? सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था नमक कर के लिए, शुगर केन के उत्पादक के लिए, इंडिगो की जो खेती थी नील की खेती के लिए, या बढ़ी हुई सिंचाई का जो इरिगेशन टैक्स पड़ा था उसके लिए। तो आप सबको पता है चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। तो उसका कारण था इंडिगो प्लांटर, जो ब्रिटिशर्स ने बोला था फार्मर्स को नील उगाने के लिए, बट वो ऐसा नहीं चाहते थे फार्मर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे बोला गया है हु स्टैब्लिश श्रद्धा सदन इन बॉम्बे। तो किसने बॉम्बे में श्रद्धा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने, विष्णु शास्त्री ने, या फिर सियाजी राव गायकंडे ने, या फिर ज्योतिराव फुले ने। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, पंडित रमाबाई ने। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे यहाँ पूछा गया आफ्टर विच मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 86, तो आफ्टर विच गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लीगलाइज ऑल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से किस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी संगठनों को कानूनी मान्यता दे दी थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, खलीफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या अल हिलाल मूवमेंट। तो 86 का आपका करेक्ट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी संगठनों को कानूनी मान्यता दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे आपको रोलेट एक्ट के थ्रू बातें बोली गई हैं, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्या रोलेट एक्ट 1918 में पास हुआ था, या फिर इसमें सभी भारतीयों को मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी, जितनी भी उनकी फंडामेंटल राइट्स उस पर रोक लगा दी गई थी, यहाँ पे जितने भी भारतीयों के शस्त्र पर रोक लगा दी गई थी, या फिर पंजाबी लोगों को चर्च जाने की उन्होंने यहाँ पे उन्हें अलाउ कर दिया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि रोल एक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। रोल एक्ट एक्ट, एक बात तो आप ये सभी जानते हैं कि रोल एक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1918 में नहीं हुआ था, 1919 में हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। बाकी के 3 में से कौन सा आंसर होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोला गया हु स्टार्टेड द इंडिपेंडेंट एंड इंग्लिश डेली फ्रॉम इलाहाबाद। इलाहाबाद में से अंग्रेजी दैनिक का जो आप लोगों का द इंडिपेंडेंट अखबार जो है किसने शुरू किया था? PL टंडन ने, MM मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, मोतीलाल नेहरू ने ये शुरू किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। आपको यहाँ पे 2 फेमस जो प्रसिद्ध भारतीय के नाम बताने जो पूर्ण रूप से क्या थे? पश्चाताप शिक्षा के खिलाफ थे। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, कौन से 2 इंडियन के फेमस रूलर हैं जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के वो अगेंस्ट थे? आपके ऑप्शन है राजाराम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या बाबा साहब अम्बेडकर, या फिर महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया। तो ये 2 इंडियन जो थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे पूरे की तरीके से, तो वो थे आपके महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है हु ड्राफ्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फॉर लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940। तो 1940 में जो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र के पाकिस्तान के प्रस्ताव का प्रारूप किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, खली कुफान ने, या फिर रत्ती जिन्ना ने, या सिकंदर हयात खान ने। तो 90 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पूरा 90 क्वेश्चंस कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन जितने भी 150 में से 90 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर अप करा दिए स्टूडेंट। तो बाकी के क्वेश्चन जितने भी बचे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर अप कराऊंगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक से ज़्यादा करना।
कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे बने रहो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास है, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बाकी आप बाकी के प्रीवियस चेकआउट करना तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी की इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके, रही बात क्वेश्चन नंबर 2014 की भी, जो मैंने अभी पार्ट 2 बची है स्टूडेंट, तो वो मैं आपको इसके बाद ही, जस्ट इसके बाद मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन उसमें बचे हैं वो भी मैं आपको इसके बाद करा दूंगी। तो उसके लिए चैनल पे बने रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।